हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, मोशन। यस, इट्स मोशन मीन्स गति। ठीक है, मीन्स चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में कोई भी चेंज आना क्या कहलाता है? आपका मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। व्हाट इज मोशन? मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजन। ओरिजन के रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट करना क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। या फिर द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आना क्या कहलाएगा? मोशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये पेन अभी रेस्ट पे है, अगर इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है तो ये कैसा है? रेस्ट पे है। ठीक है, अगर कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा रही है, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इट मीन्स वो किस पे है? रेस्ट पे है। अब इसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। तो ये अब किस में? मोशन में है, मूवमेंट कर रहा है ये। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट कर रहा है तो ये किस में? मोशन में है। अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, एक फिक्स पोजीशन पे रखा हुआ है, तो ये रेस्ट पे है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजन। ओरिजन इज द पॉइंट जहाँ से भी कोई भी ऑब्जर्वर नोट कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? ओरिजन। कोई भी ऑब्जर्वर जो नोट कर रहा है जिस पॉइंट से, वो पॉइंट कहलाएगा हमारा ओरिजन। जैसे इस पॉइंट से मैं ये कह देती हूँ कि ये पॉइंट मेरे लिए क्या है? ओरिजन है। यहाँ से मैं खड़ी होकर देख रही हूँ कि पेन रेस्ट पे है या मोशन में है। ठीक है, तो फिलहाल ये इस पॉइंट से अगर मैंने इसको देखा तो ये रेस्ट पे है। ठीक है, या अब अगर ये देख रहे हैं तो मोशन में है। जहाँ ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, यहाँ ऑब्जर्वर है। ठीक है, जहाँ ऑब्जर्वर है वो क्या कहलाएगा? हमारा ओरिजन कहलाएगा। यानी ओरिजन के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, नहीं कर रही है, वो क्या कहलाएगा? रेस्ट और मोशन। ओके, अब कुछ अलग टर्म्स आ रही हैं जिनसे शायद अभी तक आप वेल नोन नहीं होंगे। सो फर्स्ट इज फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। सारी वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगी? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे किसी भी चीज़ की लेंथ है, आप उसको मेजर कर सकते हैं, वो क्या हमारी लिए फिजिकल क्वांटिटी है। किसी का मास आप मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो जिस चीज़ को भी आप मेजर कर सकते हैं, टाइम को आप मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को आप मेजर कर सकते हैं, वो सब क्या हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ओके, ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्केलर एंड सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? दोज क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड्स ओनली, जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड के द्वारा डिस्क्राइब किया जा सके। अभी मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मीन्स आप एक तरीके से लगा सकते हैं क्वांटिटी। जैसे लेंथ है, लेंथ को आप बता सकते हैं 5 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर। ठीक है, मास 5 kg, 10 kg, 15 kg, टाइम 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो ये एक तरीके से क्वांटिटी हो गई, मैग्नीट्यूड है ये। ठीक है, तो जिसको आप सिर्फ मैग्नीट्यूड में डिफाइन कर सके, जिसको मैग्नीट्यूड में डिस्क्राइब कर सके। लेंथ के लिए वो हम क्या कह सकते हैं? 5 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर। तो ये क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड ही है। हम इसके साथ में कोई डायरेक्शन वगैरह तो नहीं बता रहे हैं, दिशा तो नहीं बता रहे 5 मीटर इन ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ, ऐसा कुछ तो नहीं बताया हमने। ओनली बताया 5 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर। तो ये सिर्फ क्या है? हमारा मैग्नीट्यूड है। तो जिन क्वांटिटीज़ को ओनली मैग्नीट्यूड में डिस्क्राइब किया जा सके वो कहलाएंगे हमारी स्केलर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल लेंथ। लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैं आपसे कह दूं कि पेन की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। पेन की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब ऐसा तो नहीं है 10 सेंटीमीटर ईस्ट में रहेगी और
वेस्ट में जाके क्या आ जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये फिक्स रहेगी, डायरेक्शन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही मास भी जिस चीज़ का जो मास है वो फिक्स ही रहता है, डायरेक्शन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि ईस्ट में अलग मास है वेस्ट में अलग मास है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सब क्या हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। देन आता है आपका वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिस्क्राइब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, जिनको आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ जिनकी डायरेक्शन भी डिफाइन करनी पड़े, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम ना चले, वो क्या कहलाएंगे हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे कि फोर्स है, ठीक है, फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। आप मानिए मुझे किसी ने ये कहा कि इस डोर पे अगर मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब मैं इस डोर पे 5 न्यूटन का 10 न्यूटन का फोर्स ही मैंने लगा लिया, लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा। मैं क्या कर रही हूँ, इसको पुश कर रही हूँ, ठीक है, इसको पुश कर रही हूँ, लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। 5 न्यूटन की जगह 10 न्यूटन का फोर्स मैं लगा चुकी हूँ, और मुझे कुछ ने ये बताया था कि 5 न्यूटन के फोर्स से ये ओपन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब किसी और ने आके क्या किया, 5 न्यूटन का फोर्स पुल किया, इस डायरेक्शन में लगाया, पुल किया इसको, तो ये ओपन हो गया, ठीक है। तो सिर्फ किसका इफेक्ट था, ये डायरेक्शन का इफेक्ट था, डायरेक्शन के इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा था, ठीक है। तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए डिफाइन होने के लिए, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से फोर्स डिफाइन नहीं हो सकता, साथ में डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है कि इतने न्यूटन लगाना है आपने, इस डायरेक्शन में लगाना है। देन फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है यूनिट्स। व्हाट इज यूनिट? इट इज़ द रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी मेजर्ड। ये हमारा एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है जहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर किया जाता है। जैसे इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल बताती हूँ आपको। पहले के टाइम में जब कोई ऐसी यूनिट वगैरह नहीं थी, उस टाइम में क्या किया जाता था कि किसी के घर से अगर एक दूसरे को कुछ सामान लेना होता था तो क्या कहते थे कि मान लो मुझे चीनी चाहिए, तो मैं पड़ोस में जाके 1 कटोरी चीनी लेके आई। अब जब उसको रिटर्न करनी होगी तो वो अपनी कटोरी लेके चीनी देने वापस आएगा। हो सकता है उसकी कटोरी मेरी वाले से बड़ी हो या छोटी हो, तो वो क्वांटिटी जो मैंने उसको दी थी वो वापस से वैसे के वैसे रिटर्न नहीं कर पाया, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, कुछ लड़ाइयाँ होने लगी। इसीलिए ये फिक्स किया गया, कुछ ऐसी यूनिट्स फिक्स की जाएंगी कि वो हमेशा मतलब हर जगह पे सेम रहने वाली हैं, उनमें कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला है। जैसे यूनिट्स फिक्स की गई, लेंथ की यूनिट फिक्स कर दी गई मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम के सेकंड, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स फिक्स कर दी गई जो इंटरनेशनल लेवल पे फिक्स की गई कि लेंथ को जो है हमेशा मीटर में ही मेज़र करेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल पे, और मास को किलोग्राम में ही मेज़र करेंगे, टाइम को सेकंड में ही मेज़र करेंगे। तो ये सब हमारी कहलाती हैं यूनिट्स। इट इज़ अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी मेजर्ड। ये वो रेफरेंस स्टैंडर्ड है जहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप जो है वो मेज़र कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज़ डिस्टेंस? डिस्टेंस इज़ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। किसी बॉडी ने कितना पाथ कवर किया वो क्या होगी, उसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। आप कितने डिस्टेंस से चले हैं, 2 मीटर डिस्टेंस आपने कवर किया है, 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। मान लीजिए पॉइंट ए से किसी को मूव करना है, मान लीजिए पॉइंट ए से आप चल रहे हैं, पॉइंट ए से आप चले हैं, पॉइंट ए पे आपका घर है, बी पे आपके किसी फ्रेंड का घर है, और पॉइंट सी पे आपके किसी दूसरे फ्रेंड का घर है, ठीक है। तो पहले आप अपने फर्स्ट फ्रेंड के घर गए, लेट बी के घर। ए जो है, आप हैं ए अपने फ्रेंड के घर गए बी फ्रेंड के घर पे, ठीक है। देन वो अपने फ्रेंड सी के घर पे गए, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बेटा, 3। ए से बी के घर जाने के लिए 3 मीटर और बी से सी के घर जाने के लिए 5 मीटर। टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 8 मीटर, ठीक है। तो ये क्या हमारा डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। बॉडी ने जो एक्चुअल पाथ कवर किया वो क्या होगा, हमारा डिस्टेंस होगा। और डिस्टेंस की जो यूनिट है वो मीटर है, और डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी, अभी बताया था,
कोई डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अब आता है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन यानी पॉइंट जो फ्रेंड ए का घर है वो, और लास्ट में वो लोग कहाँ पहुँच गए, फ्रेंड सी के घर पे, यानी इनिशियल और फाइनल। जहाँ से स्टार्ट किया चलना वो इनिशियल, और जहाँ पहुँचे हैं, जहाँ पे एंड हुआ है वो फाइनल। इनिशियल और फाइनल के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है हमारा, इसको हम स्केल से मेजर कर सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन, सबसे इजी तरीका जो है इसका वो क्या है कि आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें और उसको स्केल की हेल्प से मेजर कर लें, वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमने स्केल से मेजर किया, हमारा 6 मीटर आया। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों भाई, डिस्टेंस का इफेक्ट पड़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में है 6 मीटर, ठीक है। अगर हम अपनी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा, ये तो क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, शॉर्टेस्ट, ये तो डिस्टेंस हो गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में है 6 मीटर, ओके। देन हम क्या कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ आया। डिस्टेंस द एक्चुअल पाथ कवर्ड, ए पहले गया बी के घर पे, फिर उसके साथ लेके गया उसको सी के घर पे, ठीक है। तो 3 मीटर इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 मीटर इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस हो गया 8 मीटर। ये हो गया इनका टोटल डिस्टेंस कवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में आपने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और उसको स्केल से मेजर कर लेना है, सिंपल। वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए आपको उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन भी चाहिए ना हमें, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये तो डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इसकी डिफरेंस आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है मोशन और फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप की होती हैं, ठीक है, यूनिट क्या होती है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।